वेलकम ऑन BPSC_भारती। मैं आप लोग को बायो का TND करवा रही हूँ जो 71st BPSC में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रीटेड बाय। ऑप्शंस है सेबेसियस ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस पढ़ने की जगह पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है हार्मोन सिक्रीटेड बाय, तो पहले जानेंगे हम लोग कि हार्मोन्स है क्या। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग जो सेल है वो सिग्नल कैसे करता है, तो 3 तरीके का होता है, ऑटोक्राइन, इंडोक्राइन एंड पाराक्राइन। तो ऑटोक्राइन जो है वो सेल के ही अंदर का सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है। इंडोक्राइन क्या है, एक सेल को दूसरे सेल्स तक अगर सिग्नल देना है तो वो एक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू देता है। तो जो सेल है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है, दूसरे सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, तीसरा है पाराक्राइन। पाराक्राइन में एक सेल है जो पास के सेल को पहुंचाता है। ठीक है, नियर बाई सेल। ठीक है, टारगेट हमारा क्या होगा, जो नियर बाई सेल है। तो हम लोग सेल सिग्नलिंग समझ गए। इसमें हॉर्मोन्स है जो इंडोक्राइन से जाता है। ठीक है, इंडोक्राइन का एग्जाम्पल हॉर्मोन्स, तो इसमें ऑप्शंस जाएगा इंडोक्राइन। अब ऑप्शंस को भी डिटेल में देखेंगे, ये हुआ क्वेश्चंस को डिटेल में देखना। अब ऑप्शंस को भी देखेंगे। ऑप्शंस में पूछ रहा है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या है, वो स्किन में प्रेजेंट होता है। स्किन के लेयर, डर्मिस एक लेयर होता है स्किन का, उसमें प्रेजेंट होता है। सिक्रीट क्या करता है, ऑयल। ठीक है, दूसरा है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है वो फंक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, वो इंजाइम को रिलीज करता है। ठीक है, जैसे कि स्वीट, स्लाइवा। लेकिन ये एक्सोक्राइन का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो डक्ट के थ्रू प्रेजेंट करेगा। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हम बता दिए कि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रेगुलेट करता है। और हार्मोन जो है वो एक सेल से डिस्टेंट सेल, मतलब दूर का सेल, हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। वो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरैक्शंस बिटवीन हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन। अब इंटरैक्शन इन दोनों में हो रहा है, तो वो कैसा इंटरैक्शन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हम जानेंगे वायरस एक पैथोजन है। ठीक है, दूसरा ह्यूमन है जो यहाँ होस्ट की तरह काम कर रहा है। तो होस्ट पैथोजन रिलेशन के बारे में पूछ रहा है कि ये कैसा रिलेशन है। तो जो वायरस है वो हमारा यूज करके अपना न्यूट्रिशन, एनर्जी और रेप्लिकेशन का काम करता है। ठीक है, हाँ, तो और हम लोग होस्ट हुए जिससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान ही होगा। उसका रेप्लिकेशन हमारे में होगा, वो डिजीज कॉज करेगा। तो डैट इज द पैरासिटिज्म। तो इसका आंसर हो गया पैरासिटिज्म। अब नेक्स्ट ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जैसे कि लाइकेन एक एग्जाम्पल है। ये कैसा है, इसमें एक एल्गी है, दूसरा है फंगी। तो 2 ऑर्गेनिज्म है, एल्गी एंड फंगी। एल्गी प्रोवाइड कर रहा है फूड फंगी को, और फंगी प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर। ठीक है, दूसरा है इंडोसिम्बायोसिस। इसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। ये सिम्बायोसिस का ही एक है पार्ट। इसमें होता है क्या है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर में और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना, दैट इज द इंडोसिम्बायोसिस। लास्ट है इंडोपैरासिटिज्म। फॉर एग्जाम्पल कि प्लाज्मोडियम, वो ह्यूमन में ब्लड के थ्रू अंदर घुसता है, वो उसमें ग्रो करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करता है एंड इफेक्ट पहुंचाता है। तो अंदर में सेल के अंदर, तो इंडो, दैट इज द इंडोपैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन द फर्स्ट टू प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पहले जानेंगे वो क्या है और कौन ऐसा है जो प्रोड्यूस करता है पहले, इन्फेक्शन होते ही जो फर्स्ट एक्ट करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है कि उसको एंटीबॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन होता है जो कि वाई शेप्ड का होता है। ठीक है, वो मेड वाई प्लाज्मा सेल्स से बनता है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन 4 तरीके का होता है,
जी, IgA, IgM, IgG, IgE। तो ये 4 तरीके का है, ठीक है। उसमें हमको जानना है कि इन्फेक्शन होते ही सबसे पहले कौन आता है। तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर है सी, IgM, ठीक है। तो IgM के बारे में पहले जानते हैं कि ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा पूछा, ठीक है। तो अब बाकी ऑप्शन के थ्रू चले जाते हैं। तो IgG क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है ब्लड में, इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो सेकेंड में प्रोड्यूस करता है इन्फेक्शन से, तो वो है IgG, ठीक है। अब IgA के बारे में जानते हैं। ये म्यूकोजल एरिया, स्लाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, इन सब में होते हैं, ठीक है। अब IgG के बारे में जानते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तो वो रिएक्ट करते हैं, ये डिफेंस में हेल्प करता है अगेंस्ट द पैरासाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कॉम्पोजिशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज, सेल टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स। सेकेंड ऑप्शन है लिपिड्स ओनली, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन्स ओनली, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एवन। तो ऐसा हम लेके चलते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सेट्रा, जो भी सेल है और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म ये सब को उसको बाउंड करके रख रहा है, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है हम जानेंगे। तो उस बैरियर में कंपोजिशन होता है लिपिड्स के, प्रोटीन के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के। ही मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन को कह सकते हैं। लिपिड्स मेनली फॉस्फोलिपिड में होते हैं, तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कंपोजिशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज, दैट इज द स्पेसिफिक सेल टाइप्स एंड ऑर्गेनल। जहां पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कवरिंग होगा तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग क्या होगा तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स तो होंगे ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडोन। नॉनसेंस कोडोन को हम लोग स्टॉप कोडोन्स भी बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल है UAA, UAG, UGA। आपको ऐसे कोडोन्स के क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादा डेप्थ में तो आप लोग से नहीं पूछा जाता, BPSC के सिलेबस में ज़्यादा डेप्थ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्टॉप कोडोन्स याद कर लेना है, बाकी जो ऑप्शंस होगा आपको टिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है कि UAA इज द स्टॉप कोडोन, बट रेस्ट ऑफ द आर अ स्टार्ट कोडोन। और ये बाकी के नाम जानना आप लोग को ज़रूरी नहीं है, बट मैं बता देती हूँ, फिलाइन, एलेनिन, सिस्टीन, इस तरीके से है। लेकिन आप बस इतना याद करिए कि कौन कौन से स्टॉप कोड हैं, और ये 3 ही हैं, आपको ज़्यादा नहीं रटना, ये बस 3 आप रट लीजिए, हो गया। UAA, UAG, UGA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्पेसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। इसमें क्या है ना कि आपको कीवर्ड याद रख लेना है कि वेनरेबल में का कीवर्ड क्या है, रेयर का क्या कीवर्ड है, इंडेंजर्ड का क्या है, एक्सटेंट का क्या है। क्वेश्चन इस बार डेंजर ऑफ एक्सटेंशन आया है, जरूरी नहीं कि ये है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड और नो लॉन्गर फाउंड, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर स्मॉल पॉपुलेशन है जो इंडेंजर हो चुका है। तो आपको ये जानना होगा सारे का कीवर्ड, तो मैं कीवर्ड बता दूंगी और उसके बाद आंसर आपने टिक करना है। जैसे कि वनरेबल,
क्या है? वो स्पेसीज जो लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, यही कीवर्ड है इसका। सब कुछ नहीं याद रखना है, बस कीवर्ड याद रखना है। वैसे हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या है कि देख, स्पीसीज लाइकली टू बिकम इंडेंजर, अगर थ्रेटिंग और सर्वाइवल के लिए जो हम लोग फैक्टर है, जैसे कि पॉल्यूशन, जैसे कि कटिंग ट्रीज, ये सब अगर फैक्टर अवेलेबल हम लोग बहुत कर रहे हैं तो वो इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है। उसको फिर प्रोटेक्ट करना स्पीसीज को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कीवर्ड याद रखना है। वनरेबल का क्या है? लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड। रेयर का क्या है? कि वो ग्रुप जो स्मॉल पॉपुलेशन के है, ठीक है, वो इंडेंजर्ड या फिर वनरेबल कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। अब इंडेंजर में क्या है? उसका कीवर्ड है डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटिंक्शन के कगार पे जा रहा है, वो उसको कहते हैं इंडेंजर्ड। एक्सटेंट में क्या है? कि नो लॉन्गर फाउंड, वो फाउंड ही नहीं हो रहा है आफ्टर रिसर्च। हमने रिसर्च करके देखा कहाँ कहाँ, जहाँ पे उसके हैबिटेंट या फिर वो पाए जाने के कगार पे थे, और वहाँ पे हमने रिसर्च किया पर वो मिल नहीं रहा है, दैट इज द एक्सटेंट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है, तो पहले जानेंगे खरीफ क्रॉप के क्या है। खरीफ क्रॉप जो सोन होता है, मतलब ग्रो कराया जाता है, वो जून टू जुलाई में है, और हार्वेस्ट कराया जाता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। उसका एग्जाम्पल्स है जूट, पैडी, मेज, मिलेट्स, मिलेट्स में बाजरा और ज्वार आते हैं, पल्सेस है, ठीक है, कॉटन है, ग्राउंडनट्स है, सुगर केन है, और अरहर, उसको तुर कहते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल्स में हमको क्या मिला? सुगर केन, सुगर केन मिले जो कि खरीफ क्रॉप है। बाकी बार्ली, ग्राम, बीट सारे रबी हैं। रबी जो सोन होता है वो विंटर में होता है, अक्टूबर टू दिसंबर में, और हार्वेस्ट हम लोग समर में करते हैं, अप्रैल टू जून में। और एक क्रॉप का नाम होता है जैद, जैद भी पूछ सकता है, उसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन और मस्क मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। तो हम जाइलम जो कि प्लांट में, ऑफकोर्स प्लांट में ही पाया जाता है, तो जाइलम क्या है? एक वेस्कुलेशियर टिश्यू है। उसका फंक्शन क्या है कि पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये हेल्प जो करता है तो उसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है यूनि डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शंस है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एंड थर्ड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हम बता देंगे कि जाइलम क्या फंक्शन करता है। उसका काम है पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना इन वन डायरेक्शन, यानी यूनि डायरेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम करता है, और साथ में अमीनो एसिड को भी करता है। ऑक्सीजन और अदर गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, और वो स्टोमाटा और इंटरसेलुलर स्पेस में डिफ्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज फर्स्ट to use the characteristics of vascular tissues in the classification of plants। तो जब हम क्लासीफाई कर रहे थे प्लांट्स को, उस क्लासिफिकेशन में वेस्कुलर टिश्यू का फर्स्ट यूज किसने किया? ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है इनलैंगर एंड पेंटल, बैंथम एंड हुकर, थर्ड ऑप्शन है ABJ कॉन्जले, और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये जस्ट टू नो, जस्ट अ फैक्ट। ये क्वेश्चन कैसा है? फैक्ट क्वेश्चन। तुमको पता होगा तुमने टिक लगाओगे, तुम्हें नहीं पता होगा तुम टिक नहीं लगा पाओगे। तो जस्ट अ फैक्ट यू शुड लर्न। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो एनलेगर एंड पेंटल के थ्रू दिया गया है, ठीक है। सेकेंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल ट्रैट्स भी जिसको बोलते हैं, वो पेंथम एंड हुकर के द्वारा गया। APJ कॉन्जले क्या है? बॉटनिस्ट है, ठीक है। तो अगर पता है तो आप लगा पाओगे, नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाओगे। ये क्वेश्चन फैक्ट्स था, ठीक है। अब इसमें है कि विच द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो, क्वेश्चन है।
तो हम जो मैंगो खाते हैं उसका पार्ट समझाएंगे, उसके बाद हम जान जाएंगे कि हम कौन सा पार्ट को ईट करते हैं। तो सपोज ये मैंगो है, तो मैंगो का जो ऊपर हम जो स्किन निकालते हैं, स्किन कह सकते हैं, जो पील करते हैं, आउटर कवरिंग, दैट इज द एपिकार्प। ठीक है। अंदर जो हम लोग फ्लेशी पार्ट खाते हैं जो येलो कलर का होता है, दैट इज द मीजोकार्प। तो ये है मीजोकार्प। और लास्ट में जो मिलता है हार्ड और स्टोनी पार्ट जो इनर साइड में होता है, वो है सीड, जिसको इंडोकार्प कहते हैं। तो हमने पढ़ा एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प, इन सबको कलेक्टिवली हम पेरिकार्प कहते हैं। तो ये पार्ट्स हो गया। अब हम ईट क्या करते हैं, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि फ्लेशी पार्ट जो हम लोग ईट करते हैं वो मीजोकार्प है, तो इसका आंसर जाएगा मीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट्स क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं, कौन से फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स है, आपको याद है आप क्वेश्चंस लगाओगे, आपको याद नहीं है वो क्वेश्चन नहीं लगाओगे। पर जो ऑप्शंस है ना, हम उसे देख लेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो ये 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आपको बीपीएससी में पूछ सकता है इन्वायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 जून। वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइकोराइजल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज। तो हम पहले जानेंगे माइकोराइजल एसोसिएशन है क्या। माइकोराइजल एसोसिएशन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो इसमें एक आ गया फंगी और दूसरा है रूट्स ऑफ हायर प्लांट। क्वेश्चन यह है कि एडवांटेज ऑफ प्लांट इज, मतलब इस एसोसिएशन में प्लांट का क्या एडवांटेज है, मतलब प्लांट क्या गेन किया। तो बेटर न्यूट्रिशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ये प्लांट का गेन है इस एसोसिएशन में। फंगी का गेन क्या है, फूड एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जो कि प्लांट के द्वारा प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल्स, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये फायदा हो रहा है प्लांट्स को फंगी के थ्रू। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं इस क्वेश्चंस के क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो नहीं, फूड भी नहीं, क्योंकि अगर पूछा जाता प्लांट की जगह यहाँ पे रखा रहता फंगी, फंगी ऑप्शन में पूछता तो आंसर हो सकता था सी, ए एंड बी। बट यहाँ पे प्लांट का क्या गेन है, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन में प्लांट को गेन हुआ फंगी के द्वारा। ठीक है, और डिजीज प्रोटेक्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट सेशन में भी हम लाएंगे बायोलॉजी के टीएनडी। तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, ऑप्शंस को कैसे देखते हैं, कौन से फैक्ट्स क्वेश्चंस होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस होते हैं, हम सब कवर कराएंगे। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संग BPSC_भारती, डॉक्टर भारती साइनिंग ऑफ।